English. Why should I watch this video? If you're wondering, then let me explain this to you in simple lines why you should watch this video instead of giving a long introduction, probably boring. You should watch this video because you'll learn useful phrases and words in daily life sentences. You'll practice well by trying to translate the sentences that I mention in Hindi. You'll learn how to say certain things in multiple ways. You'll have a great listening practice as you watch the video. तुम्हें थोड़ा खुल जाना चाहिए, मतलब कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुलकर बात नहीं करते, थोड़ी सी चिंता में रहते हैं और शांत बैठे रहते हैं, दूसरों से ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पाते. तुम्हें थोड़ा खुल जाना चाहिए. You should loosen up a bit. Loosen up इसका मतलब होता है खुल जाना, रिलैक्स्ड हो जाना, लोगों से आसानी से बात करने लग जाना. You should loosen up a bit. मैं सही से खुल नहीं पाता उसके सामने. I can't loosen up well in front of him. I can't loosen up well. Loosen up. तो फ्रेंड्स, loosen up का मतलब होता है खुल जाना, रिलैक्स्ड हो जाना, लोगों से ढंग से बातचीत करना, मिंगल करना, उनके साथ मिंगल हो जाना. I can't loosen up. और फ्रेंड्स, loosen up को आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं कि कोई अगर बहुत चिंता में है, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, तो हम उसे कह सकते हैं Come on, don't worry, loosen up. It means relax, cheer up, don't worry about that too much. So loosen up. उसे अकेले ही रहना पसंद है. कुछ लोगों को अकेले ही रहना पसंद होता है. उन्हें हम क्या कह सकते हैं? He is a loner. He is a loner. So friends, जिसे अकेले रहना पसंद होता है उसे हम लोनर कह सकते हैं. He is a loner. वैसे फ्रेंड्स, लोनर को हम स्टैंड ऑफिश भी कह सकते हैं, स्टैंड ऑफिश. लेकिन ध्यान रखना है, इसका मतलब होता है कोई थोड़ा सा रूड है, ढंग से बात नहीं कर रहा, रूखा व्यवहार कर रहा है, ढंग से बात नहीं कर रहा, अनफ्रेंडली है, उसे हम स्टैंड ऑफिश कहते हैं. इट्स एन एडजेक्टिव. आप कह सकते हैं इंट्रोवर्ट. इंट्रोवर्ट जिसे अकेले रहना पसंद है, लोगों से ज़्यादा घुलना मिलना नहीं पसंद. हम कह सकते हैं अलूफ. अलूफ, अलूफ का भी मतलब होता है वो इंसान जो दूसरों से अलग रहता है, जो दूसरों के साथ ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है, एक तरफ रहता है, ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करता अपने आप को किसी भी चीज़ में. सो ही रिमेन्स अलूफ. लोनर, स्टैंड ऑफिश, इंट्रोवर्ट, अलूफ, मतलब कि ऐसा इंसान जिसे अकेले रहना पसंद है. याद रखना है, लोनर एक नाउन की तरह यूज़ होता है, जबकि स्टैंड ऑफिश, इंट्रोवर्ट और अलूफ तीनों एडजेक्टिव्स हैं. मुझे हमेशा से अकेले ही रहना पसंद रहा है, तो कह सकते हैं आई हैव ऑलवेज बीन अ लोनर. आई हैव ऑलवेज बीन अ लोनर. तुम्हें उस पर अपनी भड़ास निकालने का कोई हक नहीं है. इंग्लिश में कह सकते हैं यू हैव नो राइट टू टेक योर फ्रस्ट्रेशन आउट ऑन हर. टेक योर फ्रस्ट्रेशन आउट ऑन समवन, अपनी भड़ास किसी पर निकालना. यू हैव नो राइट टू टेक योर फ्रस्ट्रेशन आउट ऑन हर. वो मुझ पर ही अपनी भड़ास निकालता है. ही टेक्स हिज फ्रस्ट्रेशन आउट ऑन मी. ही टेक्स हिज फ्रस्ट्रेशन आउट ऑन मी. इसकी जगह पर आप कोई और नाउन भी पुट कर सकते हैं, जैसे उसे किसी चीज़ से नफ़रत है और वो अपनी सारी नफ़रत मुझ पर ही निकालता है. जैसे मैं एक स्कूल का स्टूडेंट हूँ, उसे उस स्कूल से नफ़रत है और वो मुझे उस स्कूल का स्टूडेंट समझ के मुझ पर ही अपनी नफ़रत निकालता है. He takes his hatred out on me. He takes his hatred out on me. जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल मैं राकेश का भाई हूँ और राकेश का कोई दुश्मन है, राकेश के ऊपर जो नफ़रत है उसकी वो मुझ पे निकाल रहा है. So he's taking his hatred out on me. He takes his frustration out on me. कह सकते हैं he takes his anger out on me. वो अपना गुस्सा मुझ पर निकालता है. यहाँ पर आप vent भी कह सकते हैं, VENT. He vents his anger out on me. He vents his frustration on me. अब आपकी किस्मत ने मोड़ ले लिया है, यानी अब आपकी किस्मत पलट गई है, अच्छी हो गई है. Your luck has turned around now. Your luck has turned around now. तो फ्रेंड्स, luck के साथ हम जनरली turn around का यूज़ करते हैं. अब आपकी किस्मत आपका साथ दे रही है, इसके लिए कहेंगे Your luck is on your side now. Your luck is on your side now. If your luck is on your side, it means everything is going very well with you. You're having a good time. Everything seems to be going pretty well. So your luck is on your side. ऐसे लोग घर तोड़वा देते हैं, इनसे दूर रहा करो. ऐसे लोग जो घर तोड़वा देते हैं, यहाँ पर घर तोड़वाने से मतलब दीवारें तोड़ देना नहीं है. घर तोड़वाने का मतलब दो लोगों का रिश्ता ख़राब कर देना, उनके बीच में कुछ रंजिश पैदा कर देना, झगड़ा पैदा कर देना. Such people are home wreckers. Stay away from them. Such people are home wreckers. Stay away from them. तो ऐसे लोगों को जो
उनके बीच में फूट डाल देते हैं, रिश्ता ख़राब कर देते हैं, उन्हें हम होम wreckers कहते हैं. For example, there is a husband and a wife and there is a man who is trying to flirt with this woman, and then the husband sees and the relationship falls apart. It means this man turned out to be a home wrecker. Similarly, there could be a girl with whom this husband might be having an affair and then this wife will be outraged. It means this girl was a home wrecker in this case. मैं किसी का घर नहीं तोड़वाना चाहता. I don't want to be a home wrecker. I don't want to be a home wrecker. क्या तुम फिरकी ले रहे हो? क्या तुम मेरी फिरकी ले रहे हो? ऐसे कहते हैं, मतलब कि क्या तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, मजाक कर रहे हो मेरे साथ. Are you pulling my chain? Are you pulling my chain? It's an idiom in English. If you pull someone's chain, it means you're trying to fool them or you're making fun of them or you're just playing a prank. Are you pulling my leg? इसे ऐसे भी कहते हैं. Are you pulling my leg? जैसे कोई कुछ बता रहा है कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया. फॉर एग्जाम्पल, पता है तेरे घर में आग लग गई है, अरे फिरकी ले रहे हो, बेवकूफ़ बना रहे हो मुझे. Are you pulling my leg? पता है तू फेल हो गया है. Are you pulling my leg? तो इस तरह से जब कोई मजाक कर रहा है, कुछ बुरा बोल रहा है हमारे बारे में, हमें बेवकूफ़ बना रहा है, हमें लगता है, हम कह सकते हैं Are you pulling my chain? Are you pulling my leg? उसे बेवकूफ़ बनाना बंद करो. Stop pulling his chain और stop pulling his leg. आप stop की जगह quit बोल सकते हैं. Quit pulling his chain. Quit pulling his leg. I just heard someone saying this and I found out that it was a pretty common idiom and people use it. आज काम से जल्दी छुट्टी हो गई है. सिंपल सी बात है लेकिन फिर भी कंफ्यूजिंग होती है कभी कभी. I am off work early today. I am off work early today. जी हाँ फ्रेंड्स, सिर्फ आपको off का यूज़ करना है. I am off work. इसका मतलब काम से मेरी छुट्टी हो गई है, छुट्टी है मेरी. I am off work early today. मेरी छुट्टी 6 बजे तक होगी. I will be off work by 6 o'clock. I will be off work by 6 o'clock. आप ऐसे भी कह सकते हैं My work will be over. My work will be over at 6 o'clock. By 6 o'clock. By 6 o'clock का मतलब 6 बजे तक, यानी उससे पहले भी हो सकती है. At 6 o'clock का मतलब होगा करेक्ट 6 बजे ही, शार्प 6 बजे. जैसे मुझे कहना है उसके स्कूल की छुट्टी 2 बजे होगी. His school will get over at 2 o'clock. और he will be off school at 2 o'clock. So friends, इसी तरह से कमाल कमाल के phrases, idioms, commonly used phrases and idioms सीखते रहने के लिए और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो. So friends, बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.